हाँ तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट आज का जो ये मेरा वीडियो है वो है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट आप लोग देखना ना भूलें और स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप देख लेते हैं और इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और एग्जाम में सही तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम ज़्यादा लेट नहीं करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा और बोलेगा सॉल्व करने के लिए a-b, b-c एंड c-a। तो ये जो सॉल्व करने बोल रहा है तो आप लिखिएगा पहले यहाँ 2 नंबर में ये पूछा जाता है, लिखिएगा फ्रॉम LHS। क्या लिखिएगा? फ्रॉम LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो LHS लिखिएगा। तो ये बोल रहा है प्रूफ, इसको बोल रहा है इसके बराबर प्रूफ करने, तो फ्रॉम LHS को लिख दीजिए। क्या क्या है? 1a a स्क्वायर है, 1b b स्क्वायर है, 1c c स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए क्या प्रूव करने बोल रहा है a-b। तो a-b इसमें से देखिए कैसे पूरा है, तो a में b को घटाएंगे, मतलब ये रो है, ये R1 है और ये R2 है। ठीक, तो R1 में अगर हम R2 को घटा देंगे तो क्या चले आएगा? a-b चले आएगा, फिर b-c लाना है, तो फिर R2 - R3। तो यहाँ से घटाइए R1 माइनस R1 टेंस टू R1 - R2 एंड कोमा R2 टेंस टू R2 में किसको घटाएंगे? R3 को। R2 टेंस टू R2 - R3। तो यहाँ से a-b भी चले आएगा और b-c भी यहाँ चले आएगा। तो चलिए वही कर देते हैं, घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो यहाँ क्या आएगा? 1 में से, अब देखिए 1 में फिर 1 को घटाइएगा, तो यहाँ लिखिएगा ना 1 - 1, फिर a में b को घटाइए, a-b, फिर यहाँ a स्क्वायर - b स्क्वायर होगा, यानी a स्क्वायर में b स्क्वायर को घटाइएगा, फिर यहाँ 1 में 1 को घटाइए, फिर यहाँ b में c को घटाइए, फिर b स्क्वायर - c स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ 1 लास्ट वाला को तो हम कुछ नहीं किए हैं, 1c एंड c स्क्वायर है, तो इनको रहने दीजिए। अब स्टूडेंट एक बात आपको याद होना चाहिए, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a-b। ठीक, फिर b स्क्वायर - c स्क्वायर का क्या हो जाएगा? b + c इंटू b-c। आपको ये बातें याद ही रहना चाहिए। तो यहाँ b + c एक यहाँ है, यानी यहाँ होगा, फिर एक b-c यहाँ एक है और यहाँ b-c है। तो फिर सॉल्व ही कर देते हैं। चलिए हम आगे तक सॉल्व ही आपको करके बता देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो 1 में से 1 जाएगा, 0, a-b है, फिर इनको क्या लिखिएगा? a-b इंटू a+b। ठीक, यहाँ 1 0, यहाँ क्या बचेगा? b-c एंड b+c, यानी ये फॉर्मूला हम बैठाएँ यहाँ, फिर 1 एंड c स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ के बाद देखिए अब क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी a-b है और इसमें भी a-b है और यहाँ 0 है तो कोई बात ही नहीं है, तो a-b कॉमन चले आएगा। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, a-b फर्स्ट रो से आया, फिर b-c यहाँ भी है, b-c यहाँ भी है, यहाँ 0 है तो कोई बात ही नहीं है, तो b-c दोनों में से कॉमन था तो ले लिए। अब क्या क्या बचा? तो यहाँ बचा 0 और यहाँ a-b कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचा, यहाँ से a-b कॉमन ले लिए हैं तो a+b, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ आएगा b-c चले जाएगा तो b+c, और यहाँ 1c एंड c स्क्वायर, 1c एंड c स्क्वायर, यही आया। अब फिर आगे देखिए क्या प्रोसेस है। अब देखिए अगर हम इस रो को और इस रो को लेंगे तो 0 आएगा, 0 से सब में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर इससे भी अगर हम 0 से लेंगे, 0 से सब में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 लेंगे फर्स्ट रो, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम को लेंगे तो ये तो 1 आएगा ना, लेकिन इनको अगर इनको गुना करेंगे तो अगला आंसर चले आएगा। तो ऐसा ही दिमाग लगाना है कि क्या करें कि ज़्यादा प्रोसेस में नहीं जाना पड़े। तो b-c यही रहने दीजिए, तो 1 1। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या होगा? +1 होगा। ठीक, फिर क्या होगा? +1 इसको लिए तो b+c को 1 से गुना कीजिए तो b+c, फिर माइनस आएगा बीच में, a+b को 1 से गुना कीजिए तो a+b और माइनस से दोनों में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो b से b कैंसिल, तो आपका आंसर चले आया। क्या आंसर चले आया स्टूडेंट? a-b, b-c एंड c-a। अब फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में ही पूछा जाता है, वो दूसरा क्वेश्चन क्या है तो आप लोग, अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 1 1 a-b-c एंड b+c c+a a+b इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, और ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है और हर साल डिटर्मिनेंट से आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाते हैं।
तो ये देखिए इसके बराबर 0 प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव होगा, तो हम पहले क्या कर देते हैं इसको, तो कैसे हम कर देंगे कि 0 चले आएगा, तो हम क्या करते हैं, ये R2 और ये सॉरी C2 है और ये C3 है, यानी ये वो C1 बाय C2 एंड C3, तो C2 और C3 को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखना होगा आपको 2 नंबर में भी अगर पूछा जाता है, तो C2 टेंस टू C2 प्लस C3, तो ऐड कर दीजिए। तो C1 को तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम किस में जोड़ रहे हैं, तो C2 में ही जोड़ेंगे, और C3 में जोड़ दीजिए, C3 टेंस टू C3 अब प्लस में C3 टेंस टू C3 प्लस C2, तो C2 में तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि C3 में हम जोड़ रहे हैं C2 को, तो इसमें अगर A को इसमें जोड़िएगा तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा, यहाँ A प्लस B प्लस C, फिर यहाँ भी C प्लस A में B को जोड़िएगा तो यहाँ भी तो वही चले आएगा, A प्लस B प्लस C, फिर A प्लस B में C को जोड़िएगा तो यहाँ भी तो A प्लस B प्लस C चले आएगा, ठीक। फिर यहाँ के बाद अब आगे देखिए, अब A प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, A प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, A प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, तो तीनों में है तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो A प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लीजिए, ठीक। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ 1 यानी ये कॉलम का A B C, और यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए यहीं से 0 कैसे आएगा, कि आप लोग पढ़े होंगे रूल डिटर्मिनेंट में, अगर किसी 2 कॉलम का मान सेम चले आता है, इसका भी मान सेम है 1 1 है, इसका भी मान सेम है 1 1 है, सेम चले आता है तो उसका मान कितना होता है, 0। अगर इन टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हुआ तो A प्लस बी प्लस सी को अगर 0 से गुना करेंगे तो वो भी तो 0 देगा, तो आ गया, प्रूव्ड हो गया। तो यही प्रूव्ड करना था। फिर अगला क्वेश्चन भी इससे हल्का है, तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या कर रहा है कि cos 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री एंड cos 75 डिग्री का बोलता है मान निकालने के लिए। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ फिर लिखिएगा फ्रॉम LHS, क्योंकि ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है और हर साल इस तरह के क्वेश्चन आपको लेते हैं, और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे आप कीजिएगा, तो फ्रॉम LHS लिख दीजिए जो क्वेश्चन है, cos 15 डिग्री यहाँ है, यहाँ साइन 15 डिग्री है, फिर यहाँ है साइन 75 डिग्री, फिर cos 75 डिग्री, इसको हमको प्रूव करना है 0 के बराबर, ठीक। तो अब देखिए जिस तरह से आपको सॉल्व करना होता है उस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आप क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को कैसे तोड़ते हैं, इनको इससे गुना कर देते हैं और इनको इससे गुना कर देते हैं। तो cos 15 डिग्री गुना cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री, फिर बीच में क्या होगा, माइनस साइन 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री, ठीक। तो cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, इनका फार्मूला क्या होता है, तो इनका फार्मूला आप लोग डायरेक्ट पढ़े होंगे, cos A प्लस B, क्या पढ़ते हैं, cos A प्लस B, A की जगह पे क्या है 15 डिग्री, ठीक, एंड B की जगह पे क्या है 75 डिग्री, ठीक। अब cos 75 और 15 को जोड़िएगा तो कितना होगा, cos 90 का मान क्या होता है 0, तो लिखिएगा LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। यही था। तो आज के लिए इतना ही। इस 4 क्वेश्चन को ही अगर कर लेंगे अटैम्प्ट तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। तो अगला वीडियो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।